गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लिखिए एग्जाम्पल्स। नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट length of an object, prove that length of an object y equal to under root y1 into y2, where y1 क्या है, लेंथ ऑफ image in the first position of length of image in the first position of the lens। y2 क्या है, लेंथ ऑफ इमेज इन द सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस। यानी लेंस को दो पोजीशन में रखते हैं तो इमेज फॉर्म होता है। उस इमेज की जो लेंथ है वो y1 और y2 है। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ y1 एंड y2। प्रूफ में लिखिए। अब रे डायग्राम सब बनाने पड़ेंगे और रे डायग्राम बनाना हमने सिखा दिया है आप लोगों को, तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रूफ, ये एक लाइन हमने खींच दिया, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें लेंस का दो पोजीशन बना देना है। एक लेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा और इसने इस स्क्रीन पे क्या किया, फोटो बना दिया। ये हमने एक स्क्रीन लगा रखा है, यहीं पे वो इमेज बनाता है। किसका इमेज बनाता है, इस ऑब्जेक्ट ए बी का। ये ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी दी गई है, y। अब इसका इमेज हमें यहाँ फॉर्म करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये वाला पॉइंट और इसका जो ये हेड दिखाई दे रहा है, इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक रे हम लोग खींच लेते हैं। तब तक खींचेंगे जब तक ये पर्दा मिल ना जाए, क्योंकि यहीं पे जा करके इसको इमेज बनाना है। अब एक रे और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रा कर लीजिए। इस लाइन ऑफ सिमेट्री को ही मान लिया जाता है क्या है कि हमारा लेंस है, यहीं पर हम लोग रिफ्रैक्शन शो करते हैं। अब यहाँ से रे एक पैरेलल गई, तब ये पैरेलल जाके कहाँ मिलेगी, तो जानते तो है नहीं, लेकिन हम लोगों को चोरी करना है। तो क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहीं पर तो हमको इमेज बनाना है। तो ये क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिला करके एक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये नहीं कि रे ये रुक गई, चूंकि पर्दा लगा हुआ है तो ये रुक ही जाएगी यहाँ पे, और ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसका इमेज क्या हुआ, बी वाले का इमेज यहाँ फॉर्म हो गया।
अब हमें पता करना है कि ये ए वाले का कहाँ बना, तो ए वाला यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो इसका ये उल्टा इमेज, ये बी वाले का इमेज यहाँ बना है, तो ए वाले का इमेज चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, या A1 लिख लीजिए, ये B1 लिख दिए, बन गया। ये लेंस का जो पहला पोजीशन है इसका नाम हम रख देते हैं L1, फर्स्ट पोजीशन। अब लेंस को आगे खिसकाते हैं, किधर खिसकाएंगे, आगे की तरफ, तो आगे की तरफ खिसका करके इसको देखना चाहते हैं। अब लेंस को मान लीजिए कि मैं लेके चला आया, पहले फिगर बना लीजिए नहीं तो बाद में अब बनाने में दिक्कत होगी। लेंस को इस पोजीशन पे लेके चले आए, कहाँ लेके चले आए, यहाँ पर लेके चले आए, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना लिया, ठीक है। अब लेंस, यही लेंस को खिसका करके मैं यहाँ लेके आ गया। अब ना समझिए कि यहाँ लेंस ये बैठा है, यही लेंस, इसी लेंस को क्या किया, आगे पुश किया। अब ये रे जो जा रही थी अब कहाँ पड़ेगी, अब यहाँ तो है नहीं लेंस, ये आगे बढ़ जाएगी, ठीक। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, ये, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इससे मिला करके एक रे खींचिए, क्योंकि हमें रे डायग्राम कंप्लीट करना है। ये आएगा पर्दे पे, और पर्दे पे आकर के रुक गया। तो ये लेंस के L2 पोजीशन में इस B का इमेज कहाँ बन गया है, इस वाले पॉइंट पर। तो इसको मैं B1 डैश बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, B1 डैश, यानी सेकेंड पोजीशन में जो है, या B2 लिख सकते हैं, B2 लिख लीजिए ताकि लगे कि सेकेंड पोजीशन का, ये फर्स्ट पोजीशन का है, ये सेकेंड पोजीशन का है, ये B का, और A वाला फिर A पर बन गया। तो यानी A1 और A2 जो है एक ही पॉइंट पे है, कहाँ पे है, यहीं पर मैं A1 और A2, यानी सेकेंड केस में भी वो कहाँ बन रहा है, यहीं पे बन रहा है। तो दोनों पॉइंट एक दूसरे पर कोइंसाइड कर गए हैं, इसलिए अब इनको अलग अलग तो शो कर नहीं सकते। तो पहले केस में जो है इमेज बना है हमारा A1 B1, और दूसरे केस में क्या बना है, A2 को आप इधर लिख लीजिए, नहीं तो लग रहा है कि जैसे वो खिसक गया, कहीं भाग गया कहीं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पर्दे के एक तरफ A1 हो गया, दूसरी तरफ A2 हो गया, दिखने लगा, ओके। तो फर्स्ट केस में जो इमेज बना हुआ है कितने लेंथ का बना हुआ है, Y1, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है हमारा Y1। दूसरे केस में ये Y2 बना हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहीं तक, बस, ठीक है। अब एक रे तो छूटी हुई है, ये रे जो पैरेलल गई, अब वो किस पॉइंट से जाएगी, चोरी कर लिया, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये मिला दिया। तो क्या देख रहे हैं कि इस सेकेंड केस में इमेज कितनी लेंथ का बनता है, A2 B2, और फर्स्ट केस में कौन सा बनता है, A1 B1। तो हमको प्रूफ करना है क्या, y इक्वल टू √y1 प्लस y2। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के फार्मूला से हम लोग जानते हैं, फॉर फर्स्ट केस वी हैव, क्या जानते हैं, M1 इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन, फर्स्ट केस के लिए हमने 1 डाल दिया, तो इमेज ऑफ लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज क्या है, Y1 अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, Y है, और इसकी डिस्टेंस, इस इमेज की जो डिस्टेंस है, मान लिया फर्स्ट केस में ये देखिए U, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस में फॉर्म हुआ, V। हमने डिस्टेंस मैग्नीट्यूड के रूप में दिखाया है, और ये लेफ्ट में है तो आप माइनस लगा लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने रिलेशन ऑब्टेन किया था कि M इक्वल टू Y1 अपॉन ये लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर
ये डिस्टेंस ऑफ इमेज का डिस्टेंस देख लीजिए, v डिस्टेंस पे है तो कितना बना है, u बन गया। ओके, तो एंड इन सेकेंड केस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये पहले 1 हो गया। फॉर सेकेंड केस वी हैव m2 इक्वल टू, सेकेंड केस में इमेज कितनी बनी है, लेंथ ऑफ इमेज y2 और ऑब्जेक्ट की लेंथ वही y है। ऐसा तो है नहीं कि जब लेंस को यहाँ खिसका दिया तो इसकी भी लेंथ बदल गई, ऑब्जेक्ट वही रहा, तो इसलिए y। अब देखिए ये डिस्टेंस, इमेज कितनी डिस्टेंस पे बना हुआ है। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है, अगर u डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा तो v डिस्टेंस पर इमेज बना, तो अगर v डिस्टेंस पर लेंस को रखेंगे तो इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, ये -b रख दिया, ये u का हो गया, तो इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, u डिस्टेंस पर बनेगा। ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से, कि अगर हमने इस पाथ से रे को डाला और ये इस रास्ते पर चली गई, तो अगर इस रास्ते से डालेंगे तो ये इस रास्ते से निकल जाएगी। यही है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि अगर आपने AO मार्ग से डाल दिया, OB मार्ग से चली गई, तो अगर BO मार्ग से डालेंगे तो OA मार्ग से चली जाएगी वो वापस। तो अगर आपने U डिस्टेंस पर रखा, लेंस से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा, U डिस्टेंस पे, तो V डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। अगर V डिस्टेंस पर रखेंगे तो इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, U डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। तो देखिए इसमें तो फॉर्मूला जानते हैं, m2 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है, V डिस्टेंस पे है। पहले रखा था तो ये इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस क्या है, u। सेकेंड केस में ये इमेज का डिस्टेंस है ना, u, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, देख लीजिए L2 से, ये आपका v, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में केवल इतना रिजल्ट देखिए, क्या ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए ये वाला रिजल्ट इसके इक्वल है कि नहीं, तो बस केवल 1 और 2 के इस रिजल्ट को देखना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, जल्द से लिखिए। ये वाली डॉटेड लाइन क्या है, स्क्रीन है जिस पर कि इमेज फॉर्म हो रहा है। क्या है, स्क्रीन, पर्दा, क्या बोलते हैं इसको, पर्दा। पर्दे पे ही तो फोटो ली जाती है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन को प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो रूल क्या होता है, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट। इसके लेफ्ट में क्या दिखाई दे रहा है, y1 अपान y, तो लिखिए y1 अपान y, ये तो हो गया इक्वेशन 1 का। 2 का देखिए y2 अपान y इक्वल टू, राइट दोनों का देखिए क्या है, v अपान u मल्टीप्लाई, इसका राइट देखिए u अपान v, तो u से u मर गया, v से v मर गया। आया कितना, y1 में y2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 y2, y में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, और राइट में बचा क्या 1, y स्क्वायर उधर चला गया, तो y स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, y स्क्वायर, और ये इक्वल टू y1 y2। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट मिल गया, इम्प्लाई दैट, या देयरफॉर लिख दीजिए, फाइनल रिजल्ट आ रहा है, देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिल गया, अंडर रूट y1 y2। इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, यानी जो इमेजेस फॉर्म होती हैं उनके लेंथ के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। तो कोई वर्ड घुमा सकता है कि प्रूव दैट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ देयर इमेजेस इन बोथ केस।
यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। स्पेलिंग आप लोगों को तो आती होगी भैया, PROVED, प्रूव्ड। वीडियो को पॉज करिए, जल्द से जल्द लिखिए। अब क्या बोल रहा है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट, इतना वर्ड तो कॉमन है, प्रूव दैट फोकल लेंथ of a convex lens is given by, किस फार्मूले के द्वारा दिया जाएगा भैया, F इक्वल टू x अपान m1 माइनस m2, इस फार्मूले के द्वारा। अब बात आती है कि m1 m2 क्या है। m1 is the linear magnification in first case and m2 is the linear magnification in second case। इतना ये सब मिटा देते हैं, जल्द से जल्द लिखिए। और मैं जो है इसी डायग्राम को यूज कर लेता हूं, ठीक है, इसी डायग्राम को यूज कर लेता हूं। चलिए डायग्राम बना लेता हूं, क्योंकि सब इसी में होच पोच हो जाएगा। बना लेते हैं भाई। वेयर x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस। लेंसेज नहीं, दो लेंस नहीं है, एक ही लेंस है जिसकी दो पोजीशन के बीच का ये डिस्टेंस है। तो x इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस। और m1 m2 क्या है, m1 इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन in the first case, of lens, linear magnification in the first case of lens। m2 क्या है, linear magnification in the second case of lens। लिख लिया, क्वेश्चन को जल्दी लिखिए, नहीं तो मैं अब मिटाने वाला हूं। जल्द से लिखिए। तो इतना मिटा देता हूं, हमारा जगह बन जाएगा। बनाइए मेरे साथ डायग्राम। यहां लिखिए प्रूफ। ये लेंस के दो पोजीशंस, एक ये पोजीशन हो गया, एक ये पोजीशन। ये दो लेंस नहीं है, एक ही लेंस के दो पोजीशन है। इन पोजीशन को हम सी को शो कर रहे हैं L1 L2। यहाँ इनके ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो गई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। देख गया। अब इसका इमेज हमें फॉर्म करना है। कहाँ पर फॉर्म करना है, ये कोई स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन है। इसी स्क्रीन पे हमें इमेज फॉर्म कराना है। तो क्या करेंगे,
इसका ये जो ऑप्टिकल सेंटर है और इसका ये जो पॉइंट है, इससे पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर लिया। अभी ये नहीं है, ये सेकंड केस का है। तो ऐसा ना समझिए कि सर जी तो इसमें कहाँ से चला गया, अभी इससे हम रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं। सेकेंड रे दिखाएंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये ज्वाइन कर दिया, तो क्या लग रहा है कि इससे चलने वाली जो दो रे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर ये मीट कर रही हैं। इस पॉइंट का नाम, अगर ये A और B है तो ये B1 बन गया, और ये इसका इमेज, A का इमेज यहाँ पे क्या बन गया, A1। अब इस इमेज को हमने डार्क कर दिया। केवल एक पॉइंट का बनाते हैं, दूसरे वाले को परपेंडिकुलर ड्रा के बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है तो ये भी 90 डिग्री पे ही होगा। बन गया इमेज। तो ये फर्स्ट केस में इस AB का इमेज बन गया। कह रहा है कि इन लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। तो यहाँ इमेज शो कर दीजिए। हम जानते हैं कि अगर u डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनता है, मान लिया कि वो v डिस्टेंस पे बनता है। कितने डिस्टेंस पे बनता है, v डिस्टेंस पे बनता है। ये ठीक है। अब v डिस्टेंस पर अगर रखेंगे, ये v डिस्टेंस पर रख दिया तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, u डिस्टेंस पे बनेगा। ओके, अब जरा देखिए इस डायग्राम को और रिलेशन देखिए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस v है और इतना डिस्टेंस u है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x इक्वल टू v में से u को माइनस कर दिया। तो बाई फिगर यहां हमने केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू शो किया है, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस है। तो इनके बीच का रिलेशन क्या मिलेगा, अलजेब्राइक इक्वेशन क्या मिलेगा, x इक्वल टू v माइनस u। अगर इस v में से इतनी लेंथ v में से इतनी लेंथ u को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x। यहाँ कोई लेंस फार्मूले मैंने फार्मूला पुट नहीं कर रहे हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इनके डिस्टेंसेस को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना समझिएगा कि लेफ्ट में है राइट में है तो आपने क्यों ऐसा लिख दिया। तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लिया कि जैसे 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होगा ना, तो उसने ही को ये लिखा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये देख लीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है v, और ये डिस्टेंस u है। तो इस v में से इस u को माइनस करेंगे तो ये x निकल जाएगा, यानी u में x जोड़ेंगे तो कितना डिस्टेंस मिल गया, यही तो डिस्टेंस है ये। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इस इक्वेशन को u से डिवाइड करिए, डिवाइड इक्वेशन बाई u, क्या मिलता है, u से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा v अपान u इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं, माइनस u को u से डिवाइड करोगे तो 1, और x को डिवाइड करोगे u से तो क्या मिल जाएगा u। अब v अपान u को क्या कहते हैं, देखो v अपान u क्या है, ये है v और ये है u। यानी फर्स्ट केस में अगर लीनियर मैग्निफिकेशन m1 हो, क्योंकि बोल ही रहा है कि फर्स्ट केस में कितना है m1, तो फर्स्ट केस में देखो इमेज का डिस्टेंस कितना बनाया गया है v, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है u। तो क्या हो गया v अपान u, तो v अपान u क्या हो गया m1 माइनस 1 इक्वल टू x अपान u। यहाँ पर हमने फार्मूला क्या यूज़ किया, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन इन फर्स्ट केस इक्वल टू, देखिए इमेज का डिस्टेंस v, तो ये हो गया v अपान u। तो v अपान u की जगह हमने क्या रख दिया m1। हमें u चाहिए, तो u कैसे मिलेगा, u कैसे मिलेगा भाई, u को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो u इक्वल टू x अपान m1 माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। u और v की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी, क्योंकि हमको फोकल लेंथ निकालना है। अब क्या करेंगे, नाउ 1 डिवाइडेड, यहाँ पर u से डिवाइड किया था, यहीं पर लिख देते हैं पीछे, 1 डिवाइडेड u, वी गेट
1 डिवाइडेड वी, अब वी से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा, इम्प्लाई दैट वी से करो तो वी से वी 1, ये हो जाएगा u अपॉन वी इक्वल टू x अपॉन वी। यानी इक्वेशन 1 को एक बार u से डिवाइड करना है, एक बार v से डिवाइड करना है। ये 1 और ये देखिए u अपॉन वी, ये है u और ये है v। u क्या है, लेंस के सेकेंड पोजीशन में इमेज का डिस्टेंस, और v क्या है, लेंस ये सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो जानते इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये किस केस का है, फर्स्ट केस का नहीं है, सेकेंड केस का। तो m2 इक्वल टू एक्स अपॉन वी। हमें चाहिए क्या, v की वैल्यू, तो v यहाँ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो v इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस m2। तो v निकल गया, और यानी इनकी न्यूमेरिकल डिस्टेंस की वैल्यू निकल आई। ये जो u लिखा हुआ है ना और ये v लिखा हुआ है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। यही ध्यान लोग नहीं देते हैं, समझते हैं कि साइन के साथ आया हुआ है, गलत हो जाता है। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी विदाउट साइन आया हुआ है। तो जब फार्मूले में पुट करेंगे तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज निगेटिव, तो इसको माइनस करके फार्मूले में रखेंगे। और ये देखिए v इमेज किधर बना हुआ है, राइट में बना हुआ है, रियल बना हुआ है। रियल इमेज क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, और ये राइट में बना हुआ है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगी निगेटिव डिस्टेंस, क्या हो जाएगी, और ये हो जाएगी पॉजिटिव। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है ऑलवेज निगेटिव होती है। ठीक है, तो ये निगेटिव जब फार्मूले में रखेंगे, फोकल लेंथ के फार्मूले में, उस वक्त विथ साइन रखेंगे। तो नाउ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये मिटा दिया। नाउ पुट, अब एक लेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का फार्मूला जानते हैं ना। देयरफॉर बाय लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ बाय लेंस फार्मूला, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस is given by, किसके द्वारा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, तो बाय लेंस फार्मूला यही तो जानते हैं, यही तो लेंस फार्मूला है। ये क्या है, लेंस फार्मूला। अब इसमें v और u की जो वैल्यू है विथ साइन रखेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही उठा के इसमें पुट कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। लिख लिया, चलिए तो इसको डाल दीजिए, इक्वेशन 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v विथ प्रॉपर साइन, पुटिंग u and v with proper sign, we get, जब प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे तब ये रिजल्ट मिलेगा। इसको मैं मिटा देता हूं इतना, अभी तो उसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि वैल्यू भी रखनी है ना। ये भी साफ कर देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं उतना सब साफ कर देता हूं। ये मिटा दिया, ये भी मिटा दिया। 1 अपॉन एफ तो लिखा हुआ है, 1 अपॉन वी, वी क्या होता है, पॉजिटिव,
तो ये यहाँ पर हमने प्लस साइन लिख दिया है। अब तो समझ में आएगा ना कि पॉजिटिव रख रहे हैं। x अपान 1 माइनस m2 प्लस नहीं है माइनस 1 अपान u की वैल्यू, और u की वैल्यू हम क्या जानते हैं, निगेटिव होती है, ऑलवेज निगेटिव, x अपान m1 माइनस 1। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रॉपर साइन के साथ रखना। क्या कहते हैं, प्रॉपर साइन के साथ। तो v हमारा पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव रखा, और u इज ऑलवेज निगेटिव। जैसे कोई कह देता है कि u जो है उसकी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो हम लोग u क्या लिखते हैं, -5 सेंटीमीटर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि u जो होती है बाई कन्वेंशन ऑलवेज निगेटिव। अब इसका काम हो गया, इसको हमने साफ कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए। ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस, लेफ्ट में क्या बचा है 1 अपान f, और यहाँ ये रेसिप्रोकल होगा तो उलट जाएगा 1 माइनस m2 अपान x, ये माइनस माइनस प्लस, ये उलट ऊपर चला जाएगा m1 माइनस 1 अपान x, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 माइनस m1 m2 प्लस m1 माइनस 1, -1 से +1 मर गया, तो बचा क्या m1 माइनस m2, यही तो बचा 1 अपान f इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान x। ये m1 जो है फर्स्ट केस में देख सकते हैं वो बड़ा है 1 से, और m2 क्या है, छोटा है, इसलिए ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ की ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, f इक्वल टू, ये इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो x अपान m1 माइनस m2, और इसी रिजल्ट को हमें प्रूव करना था। यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ठीक, तो अगर लेंस के दो पोजीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू m1 m2 हो तो उसकी फोकल लेंथ किस फार्मूले के द्वारा दी जाती है, f इक्वल टू x अपान m1 माइनस m2। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।